आप सब ने ये कहावत तो सुनी होगी कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है कि व्हाई इज स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, यानी स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक क्यों है। नमस्ते, मैं डॉक्टर मेघना पांडे, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट। आप जब भी स्मोक करते हो तो 10 सेकंड के अंदर कुछ टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो आपके ब्रेन, हार्ट और लंग्स तक पहुंच जाते हैं। अब इसमें से एक जो केमिकल होता है निकोटीन, वो काफ़ी एडिक्टिव होता है, यानी वो अपने शरीर में जाकर डोपामिन नामक एक हार्मोन को रिलीज करता है। अब ये जो डोपामिन हार्मोन होता है वो एक फील गुड हार्मोन होता है, यानी इसके रिलीज होने पर हम ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगते हैं और इसी फील गुड फैक्टर की वजह से स्मोकिंग का एडिक्शन हो जाता है। अब इन सब टॉक्सिक केमिकल्स का और निकोटीन का शरीर पर क्या असर होता है? तो बेसिकली निकोटीन का जो असर है, जो मेन असर है, ये होता है कि जो अपनी रक्त वाहिकाएं हैं वो सिकुड़ जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। उसकी वजह से आपके ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक और हार्ट अटैक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग की वजह से शरीर में, खून में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए जो अपने टिश्यूज हैं वो ऑक्सीजन का उपभोग बराबर से नहीं कर पाते। स्मोकिंग में जो टार होता है उसमें वो अपने शरीर के जो सांस नलिकाएं हैं उनको कोट कर देता है, कवर कर देता है। फिर स्मोक में जो फिनॉल्स नामक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो जो अपनी सांस नलिकाएं हैं उनके सेल्स को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। अब ये वही सेल्स होती हैं जो अपने शरीर में इन्फेक्शंस का प्रवेश रोकने में काफ़ी इंपॉर्टेंट सा रोल अदा करती हैं। तो ये सेल्स जो है इनको नुकसान पहुंचता है और कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं स्मोकिंग की वजह से। कुछ कॉस्मेटिक इफेक्ट्स भी होते हैं स्मोकिंग करने पर। अपने दांत जो है वो येलो हो जाते हैं, दांत जल्दी गिर जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी आने लगती हैं, हेयर लॉस होने लगता है। ये कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं स्मोकिंग करने की वजह से। पर प्रॉब्लम ये है कि ये सब जो इफ़ेक्ट्स हैं वो स्मोकिंग कई सालों तक लगातार करने के बाद नज़र आते हैं, इसलिए कई लोग इनकी तरफ नज़रअंदाज कर देते हैं इन इफ़ेक्ट्स को। पर ये ध्यान में रहे कि जो लोग नियमित रूप से स्मोकिंग करते हैं उनमें से 2/3 यानी 66% लोगों की मौत स्मोकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से ही होती है। रेगुलर स्मोकिंग करने की वजह से आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 10 सालों से घट जाती है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या है स्मोकिंग के? तो जैसे मैंने पहले भी कहा, एक तो कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है, उसमें से जो लंग कैंसर है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, पर दूसरे भी कैंसर्स होते हैं जैसे कैंसर ऑफ द माउथ, कैंसर ऑफ द लिप्स, कैंसर ऑफ द ईसोफेगस यानी जो अपना फूड पाइप है उसका कैंसर, स्टमक कैंसर, ब्लैडर कैंसर, इन सब की रिस्क भी बढ़ जाती है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज यानी जो अपने पैर है उसमें जो रक्त वाहिका है वो भी सिकुड़ जाती है, इनकी भी रिस्क बढ़ जाती है। डायबिटीज़ की रिस्क 40 to 50% से बढ़ जाती है। फिर लंग्स में ज़्यादातर डैमेज होता है स्मोकिंग की वजह से। अगर रेगुलर स्मोकिंग कोई करता हो तो उसे COPD नामक एक बीमारी होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर आपको पहले से ही अस्थमा है तो स्मोकिंग की वजह से आपके अस्थमा की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो स्मोकिंग करने से इन शॉर्ट कोई भी फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। क्या हम स्मोकिंग क्विट कर सकते हैं? ज़रूर। स्मोकिंग क्विट करने के लिए कुछ निकोटीन पैचेस, निकोटीन स्प्रेज और कुछ दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। सेकेंडली, कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जैसे अगर आप स्मोक कंपनी, कुछ फ्रेंड्स की कंपनी में करते हो या फ़ोन पर बात करते हो तो उन सिचुएशंस को अवॉइड करना है, ताकि अगर ट्रिगर ना हो तो आप जल्दी से स्मोकिंग पर काबू पा सकते हैं। ये भी याद रखना है कि अगर आपको क्रेविंग यानी अर्ज होती है स्मोकिंग करने की तो वो 5 से 10 मिनट तक रहती है। अगर आप उस दौरान अपने आप को कंट्रोल कर पाए तो आप उस अर्ज पर काबू पा सकते हैं। अब स्मोकिंग क्विट करने से क्या कोई फायदा होता है? जरूर। आप जब स्मोकिंग क्विट करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि 1 घंटे में, मतलब स्मोकिंग पूरी तरह से बंद करने के 1 घंटे में आपका जो हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, जो स्मोकिंग की वजह से हाई रहता है वो नियंत्रण में आ जाता है। विदिन 12 आवर्स आपके बॉडी में जो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा है वो पूरी तरह से निकल जाती है। 1 मंथ के बाद, स्मोकिंग क्विट करने के 1 महीने के बाद आपके जो पल्मोनरी फंक्शंस है यानी लंग के फंक्शंस है वो काफ़ी मात्रा में सुधर जाते हैं। 1 से 3 महीने के इंटरवल में आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा हो जाता है।
10 साल के बाद आपका जो कैंसर की जो रिस्क है, लंग कैंसर की जो रिस्क है वो 50% से घट जाती है। और आपके जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी हार्ट अटैक की जो रिस्क है वो नॉन स्मोकर के लेवल तक पहुंचती है। यानी आप जो पहले अगर आप स्मोकिंग ना करते तो जो आप में रिस्क होती वही रिस्क अब आप में होती है। तो अगर आपको स्मोकिंग की भी एडिक्शन हो तो आप ज़रूर कोशिश करके उस पर आप काबू पा सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई और जानकारी की ज़रूरत हो तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।